दिव्यांग संस्कार कक्षा में मैं वंदना ददीची आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक प्राप्त किए। मैं साथ में उन मेधावी छात्रों को भी अभिनंदन देती हूँ जिन्होंने अंक अर्जित नहीं किए किंतु कोशिश की। कोशिश ही आपको कामयाबी तक ले जाएगी। कोशिश इतना ही बताती है कि थोड़ी और फिनिशिंग करने की आवश्यकता है। तो उन बच्चों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उत्साह से और फिनिशिंग के साथ आपको अपने वीडियो बनाने हैं और आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक प्राप्त करना है। दिव्यांग संस्कार कक्षा के लिए मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को ईश्वर को धन्यवाद देने की क्रिया को हमें अंकुर के स्वरूप में डालना है और ये अंकुर जब फूटेगा तब उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और उसके पश्चात उन्हें सफलताएं प्राप्त होती जाएगी और वो अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता पाएंगे। उसमें 2 उदाहरण लास्ट वीडियो में बाकी रह गए थे। पहला इतिहास का, महाभारत की स्टोरी आप सभी ने सुनी है। महाभारत में इतने बड़े घराने की पुत्रवधू द्रौपदी, जब उसका वस्त्र हरण होता है, जब उसको चीर हरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब वो वहाँ उपस्थित पितामह, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी को रिक्वेस्ट करती है कि मेरे सम्मान की, मेरे स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। किंतु अफसोस सभी ने अपनी गर्दन झुका ली होती है। स्वयं उसके पति वहाँ होते हैं 5 पांडव, लेकिन अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और उसी समय द्रौपदी कहती है, हे सखा, हे केशव, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे मित्र मेरी रक्षा करो। और उसी समय श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और इतना वस्त्र निकलता है कि दुशासन थक जाता है उस वस्त्र को खींचते खींचते। ये घटना घटित हो जाती है और उसके पश्चात द्रौपदी इतने बड़े घराने की होके भी प्रत्येक समस्या में श्री कृष्ण के पास जाती है और उस समस्या का समाधान मांगती है। वो कभी पीछे मुड़कर अपने घर में किसी बड़े सदस्यों से सहायता नहीं मांगती, स्वयं अपने 5 पतियों से भी नहीं मांगती, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि जीवन में जिस समय साथ और हाथ की आवश्यकता होती है उस समय कोई नहीं होता। तो ये जो संस्कार है ये उसको उसी समय आए कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। महाभारत के अंतिम पड़ाव में जाते हैं तो जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर होते हैं तब 5 पांडव और द्रौपदी उनसे धर्म नीति की बातें सीखने जाते हैं। तब एक दिन भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी भी अन्याय का विरोध करना सीखना चाहिए, कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना है। द्रौपदी उसी समय व्यंग से हंसती है। 5 पांडव स्तब्ध होकर देखते हैं द्रौपदी की तरफ, क्योंकि पितामह का फुल रिस्पेक्ट हुआ करता था उस समय और भीष्म पितामह उस काबिल भी थे, उनकी वो पर्सनालिटी थी। लेकिन भीष्म पितामह बहुत समझदार थे। वो समझ गए कि मेरी पुत्र वधू क्यों मेरे ऊपर व्यंग कर रही है। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी, हे पुत्र वधू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे स्वाभिमान की, तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस समय संस्कार विहीन हो गया था। देखिए, यहाँ हम वापस समस्याओं की ओर दृष्टिकोण तो कर ही रहे हैं कि समस्या ये थी कि उसके सम्मान की, उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। बाद में तो भीष्म ने भी भीम ने भी प्रतिज्ञा ली, अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली और द्रौपदी को पूरा भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहेंगे। किंतु जिस समय उसे आवश्यकता थी उस समय सभी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति ने पद धारण कर लिया कि वो संस्कारवान है तो हमेशा लॉन्ग टाइम वो संस्कारवान रहेगा, या कोई संस्कार विहीन है तो वो हमेशा संस्कार विहीन रहेगा। ठीक है, ये अप एंड डाउन पोजीशन है। प्रत्येक परिस्थिति में आपको संस्कारवान होना है और कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो हम जानते हैं कि गलत है, उसके बावजूद हम मौन धारण कर लेते हैं। हमारी व्यवस्था कहो या हमारी कमजोरी कहो, XYZ जो भी हम उसे नाम देते हैं, लेकिन गलत तो गलत ही रहेगा।
द्रौपदी ने उसके बाद कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कृष्ण से ही सलाह ली, कृष्ण से ही सहायता ली, क्योंकि नारी है। आज की जो बालिकाएं हैं वो आज इस घर की किलकारी है, बेटी है, कल किसी और के घर की वो बहू बनने वाली है। तो उन बालिकाओं को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है। देखो, एक बालिका जब एक नारी बनती है तो अगर उसे सामने वाले घर में कुछ धन का अभाव दिखता है तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, या उसमें कोई स्किल है तो वो उसे डेवलप करने की कोशिश करेगी। सेकेंडली, अगर वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, मान लो वो जिस एनवायरनमेंट से बड़ी हुई वहाँ फुल फैसिलिटी है, वो जिस एनवायरनमेंट में जा रही है वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है या बिल्कुल नहीं है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। लेकिन अगर उसके स्वाभिमान के साथ कहीं छेड़छाड़ होगी तो वो उसे टॉलरेट नहीं करेगी। एक स्वाभिमानी औरत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा अंतिम क्षणों तक करती रहेगी, क्योंकि स्वाभिमान से भरा हुआ व्यक्ति, चाहे बालक हो या बालिका, वही जीवित है। बिना स्वाभिमान का व्यक्ति तो मृत समान है। तो व्यक्ति को अगर जिंदा रहना है तो अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ना है, ये उसे हमेशा ध्यान रखना है। और द्रौपदी ने जब प्रत्येक सदस्यों की तरफ दयनीय नज़र से देखा, प्रार्थना भरी नज़र से देखा, और अंत में उसे कहना पड़ा कि इस सभा में कोई पौरुष नहीं है। पौरुष लाइक दिस मेल फीमेल नहीं होता, पौरुष यानी कि वीरता, क्योंकि वहाँ उपस्थित सारे लोगों में कायरता का भाव था, सभी अपने अपने स्वार्थ में थे, है ना। जब आपकी लड़ाई होगी तो दूसरा सोचेगा मैं क्यों बोलूँ, मेरा यहाँ बोलने से मेरा क्या बेनिफिट है, तो उस समय वो सभी लोग अननोन हो जाएंगे। तो हमें वहाँ वापस समस्या पे नहीं जाना है, समाधान पे जाना है। ठीक है, इट्स ओके, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, नो वरी, हमें खुद अपना साथ देना है, अपने हाथों से आगे बढ़ना है, और फिर वही लोग वापस आपके पास आएंगे। यू डोंट वरी, जिन लोगों ने आज आपसे मुंह मोड़ा है कल वो वही वापस आएंगे। वही अर्जुन, वही भीम ने वापस प्रतिज्ञा ली, वही भीष्म पितामह ने माफ़ी मांगी। लेकिन द्रौपदी समझ चुकी थी कि मेरा अपना कौन है। श्री कृष्ण, सखा वो होता है कि जो अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, वो देखेगा सही और गलत क्या है और उस समय साथ देगा। आज की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं जो कल किसी और के घर की बहू बनने वाली हैं, हमें उन्हें एकदम मजबूत बनाना है, हमें एकदम स्ट्रांग बना देना है कि वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कह तो देते कि बेटी जैसी है, बट बेटी जैसी अपना नहीं सकते, है ना। बहू और बेटी में थोड़ा अंतर कर दिया जाता है। हमारी बहू बेटी जैसी है, नहीं, जैसी हटा दीजिए। मेरी बहू मेरी बेटी है। आज आपकी बेटी आपके समक्ष बैठती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, अपनी दो बातें बताती है तो आपको अच्छा लगता है, तो वही आपकी बहू है। देखिए, सम्मान, रिस्पेक्ट सिर पे ओढ़ लेने से या पल्लू लगा लेने से नहीं होता, आपकी आंखों में रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। तो आप उस बेटी को उतना प्यार दो कि कहीं बहू वर्ड रहे ही नहीं। और यही सामंजस्य नहीं बैठने से हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में तनाव बने रहते हैं, क्योंकि हम एक नियम लागू कर देते हैं, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है, तो उस नारी की स्वतंत्रता खो जाती है। वो जिस आंगन से आई है, जहाँ वो खेलती कूदती आई है, आप इस आंगन में भी उसे खेलने कूदने दीजिए। अगर आपने बेटी माना है तो हाँ, अगर आपने मेंटली बहू मान लिया देन इट्स ओके, तो फिर आप वो बहू की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो हमें वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है। आज WHO की रिसर्च के अनुसार यदि हम देखें तो जो डिवोर्स के रीज़न आ रहे हैं, मेल फीमेल के तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो दुखद घटना है वो यही है कि नारी ही नारी को नहीं समझती है। एक पुरुष नारी को नहीं समझता है, वहाँ तो सिचुएशंस है ही, बट उससे भी ज़्यादा रेशियो है कि एक नारी नारी को नहीं समझ पाती है, और ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस दुखद घटना को हम इस प्रकार दूर भी कर सकते हैं कि एक बहू को बेटी ही बनाए, बेटी जैसी नहीं बनाए, क्योंकि जैसी में तो फिर वो रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं। और आपने उसे बेटी मान लिया तो आपको पता है आपकी बेटी आंगन में घूमती है, कैसे भी घूमती है, आपको बहुत अच्छी लगती है। आप बोलो मेरी बेटी है,
बट बहू थोड़ा सा करती है तो इसने सिर पे पल्लू नहीं रखा, इसने वैसे नहीं किया, इट्स नॉट ओके। उसे भी बेटी जैसे फलने फूलने दीजिए, अपने घर की किलकारी बनने दीजिए, और फिर वो बेटी बन के आपके घर पे ही रहेगी। तो फर्स्ट ये हुआ हमारा द्रौपदी के उदाहरण द्वारा कि हमें साथ सबको लेके चलना है, परिवार है साथ लेके चलना ही है, लेकिन किस प्रकार चलना है कि ईश्वर के समक्ष रहना है हमेशा, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकते हैं, बाद में जुड़ेंगे भी, डेफिनेटली जुड़ेंगे, लेकिन वो जो छूटना और जुड़ना, उसके बीच का जो तारतम्य है, उसमें काफ़ी लेडीज़ें डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, निराशाजनक हो जाती है, या कई बार उन्हें फील होता है कि मैं इस परिवार के लिए क्यों करूं, वाई। तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें ईश्वर का साथ हमेशा रखना है, और हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है कि कोई छूटता है तो भी ठीक, कोई आता है तो भी ठीक, बट ईश्वर मेरे साथ रहेंगे प्रत्येक परिस्थिति में। वहाँ कृष्ण स्वयं आए थे, कलयुग में किसी के स्वरूप में आएंगे, बट आएंगे जरूर, और आपकी रक्षा करेंगे, और आप खुद फील करेंगे कि किस प्रकार आपको एक अंधेरे रूपी कमरे से उठाकर एक उजाले रूपी कमरे में रख देंगे। सेकंड उदाहरण मैंने आपसे कहा था कि एक गांव से एक विदेश तक की कहानी है। एक लेडीज़ के बच्चे को हार्ट में छेद हो गया था, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ही कर सकते हैं। वह नारी ना ही इतनी अफोर्डेबल थी कि उस डॉक्टर की फ़ीस दे सके या अमेरिका जा सके। उसने वही सिद्धांत अपनाया, रोज़ सुबह और शाम संध्या के समय प्रातः ईश्वर से प्रार्थना करती कि धन्यवाद ईश्वर, अमेरिका से वो डॉक्टर आ गए हैं और मेरे बच्चे का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कोइंसिडेंस, उस डॉक्टर को सम्मानित करने के लिए भारत बुलाया गया। वो बाय प्लेन आए। उसके बाद में वह जब बाय कार अपने वहाँ जा रहे थे तो उनकी कार खराब हो गई, और वो रात्रि का समय था। उन्हें उसी औरत के घर में पनाह लेनी पड़ी जिस घर की नारी के बच्चे के हार्ट में छेद था। जब वहाँ उन्होंने चाय पी और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वापस वो सोने से पहले भी उस ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, उन्हें धन्यवाद दे रही है। डॉक्टर बिल्कुल भी आस्थावान नहीं थे ईश्वर के प्रति। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि एक अमेरिका के डॉक्टर है, वो मेरे बच्चे का ऑपरेशन करने वाले हैं। डॉक्टर ने बहुत ही आश्चर्यजनकता से पूछा, क्या आप उस डॉक्टर की फ़ीस पे कर सकते हैं? क्या आप उस डॉक्टर का एड्रेस जानते हैं? बोले नहीं, लेकिन मुझे अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास है, वो डॉक्टर आएंगे और मेरे बच्चे का ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन सफलतापूर्वक होगा। डॉक्टर ने दूसरे दिन उस बच्चे का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। यहाँ मैं आपका दृष्टिकोण इस तरफ करना चाहती हूँ कि उस औरत की जो आस्था थी, जो प्रार्थना थी, वो सफल हुई। देखिए, कहीं पे भी वातावरण नहीं था कि उस लेडीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अमेरिका जा सके, फाइनेंशियली नहीं थी, ना ही वो डॉक्टर उसको जानता था या रिश्तेदार था। लेकिन ये सारा कंफर्ट जोन में किसने डाला? ईश्वर ने। एक अनजान डॉक्टर को एक अनजान माँ से मिलाया और उसके पुत्र का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। तो ईश्वर को धन्यवाद देना, आत्मविश्वास जागृत होना और सफलता प्राप्त करना। और उस नारी के इस विश्वास की वजह से वो डॉक्टर भी आस्थावान हो गया। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक स्थितियाँ कैसी आएगी हम नहीं जानते। हम ये नहीं कह सकते कि द्रौपदी का चीरहरण ही क्यों हुआ। उसकी पूर्वाजन्म के कुछ न कुछ कष्ट होंगे तो उन्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन कृष्ण ने साथ दिया। उस स्त्री के बालक के हार्ट में छेद था, कुछ न कुछ होगा, बट ईश्वर ने साथ दिया। जिसने भी ईश्वर के प्रति विश्वास रखा है, अपने प्रति आत्मविश्वास रखा है, उन्हें सफलता निश्चित मिली है। इसीलिए हमें इन बालक और बालिकाओं में संस्कार रूपी बीजों को डालना है, ताकि परिस्थितियाँ कैसी भी आए ये नहीं डरे, ये नहीं विचलित हो, और प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ देखेगा कि मुझे इसके साथ कितना स्वार्थ है, मैं इसके लिए क्यों बोलूं। लेकिन ईश्वर नहीं, ईश्वर निष्पक्ष निस्वार्थ आपके पास आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, चाहे आपकी सम्मान की रक्षा हो, चाहे आपके स्वाभिमान की रक्षा हो, चाहे आपकी धन की रक्षा हो। तो सदैव उन्हें धन्यवाद कहिए और हमारे बच्चों के भीतर संस्कार रूपी बीजों का निरूपण करते रहिए। धन्यवाद।